वो है उसमें मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। 72 इज देयर ऑपरेशनल, बट उसको दिया गया था पाकिस्तान को कि इसको आप टेररिज्म के अगेंस्ट। आप कह रहे हैं पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं कर सकता। ये देखिए ना, जो जब हमारे नहीं कर सकता। सर लाया था वो 2019 में भी, वो लाया था, उस समय भी उन्होंने डिनाई किया था कि नहीं हमारा नहीं यूज हुआ है, जबकि एक डाउन हो गया। डिफेंस के लिए उसको बोला था कि अगर आपके ऊपर हमला होगा तो अपनी डिफेंस के लिए आप F-16 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कौन तय करेगा कि ये ऑफेंस के लिए था, डिफेंस के लिए था? क्योंकि एक फॉग ऑफ वॉर में कोई भी देश के पास एक ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म अगर होता है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं जनरल साहब से इस बात से अग्री करता हूं कि देखिए F-16 को एस्कॉर्ट रोल में तो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि वो एयर डिफेंस एस्कॉर्ट है, उसके पास AIM-120 जो BVR है उसका तो इस्तेमाल कर सकता है वो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, लेकिन उसमें से जो वेपन सिस्टम भारत के अंदर ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद वो इस्तेमाल मैं आपका नहीं करेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है, मुरीदके की दिन की तस्वीरें आई हैं, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लश्कर का अड्डा किस तरह पूरी तरह से तबाह हो गया। ये लश्कर तैयबा का कैंप मुरीदके का कैंप है। आप इमारत का साइज देखिए, ग्राउंड्स देखिए, इससे आपको पता चलेगा कैंपस कितना बड़ा है। और इसीलिए ये इन खास जगहों पर मुरीदके और कोटली और इसके साथ साथ बहावलपुर, यहाँ एक से ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक की गई है। अब सुबह की तस्वीरों में इमारत तो धराशायी दिखाई दे ही रही है। आप ये देखिए, ये इनके जो मदरसे में रहने वाले लोग हैं सिक्योरिटी के, वो सुबह सुबह बंदूकें लेकर के सुरक्षा के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये इमारत को जो नुकसान हुआ है वो साफ पता चल रहा है, छत गिर गई है इमारत की। देखिए आप, ये बाउंड्री वॉल तक इसकी फट चुकी है। इसका मतलब है जो एक्चुअल अटैक है वो तो अंदर कंपाउंड के अंदर जो उनकी बिल्डिंग जहां लोग सो रहे होंगे वहां पे अटैक हुआ होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा इफेक्ट रहा है कि ब्लास्ट इफेक्ट के साथ जो बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल है वो तक वहां पे। रात की तस्वीरों में इतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन ये दिन की तस्वीरें हैं, इनमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो हाफिज सईद का अड्डा है वो किस कदर तबाह हो गया है। इससे एक जी डर बैठाने में तो भारत कामयाब हुआ कि आपके मुख्य जो केंद्र हैं उन पर सीधा आकर मिसाइल गिर सकती है। डर तो क्या, मुझे लगता है बड़ा क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को है, किसी गलतफहमी में न रहें। भारत की कैपेबिलिटी क्या है, कितना प्रिसाइज अटैक कर सकता है, कितना। तो भारत से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, और पंगा लेगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसको पता है, और ख़त्म तो अब होगा ही। लेकिन ये सब छोड़ो यार, पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन घंटे की दबा देना है ना।